नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत के लौह पुरुष, भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन आज हम उन पे चर्चा कर ही लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात के नाडियाद में हुआ था। आप लोग तो जानते ही हैं। साथ में इनके पिताजी का नाम झावेर भाई पटेल था, साथ में इनकी माताजी का नाम लाडबा देवी था। आप लोग तो जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वह हमारे भारत देश के पहले गृह मंत्री थे और साथ में एकीकरण के जनक भी माने जाते हैं। आप लोग तो जानते हैं वे सरदार पटेल के नाम से काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए। साथ में लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। लंदन जाते हैं, बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं, वापस इंडिया आते हैं, अहमदाबाद में वह वकालत करने लगते हैं। साथ में वे महात्मा गांधी के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर उन्होंने वकालत छोड़ दिया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ले लिए। जो भारत स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, भारत की आज़ादी में राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने गांधी जी और अन्य लोगों के सहयोग से, आप लोग जानते हैं 1918 में जो खेड़ा आंदोलन हुआ था, खेड़ा किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन था और उन्होंने लोगों के बीच जाके बोला कि हमें ब्रिटिश सरकार को टैक्स नहीं देना है। जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वह काफ़ी ज़्यादा टैक्स ले रही थी। तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किया और किसानों के बोला कि आप लोग टैक्स ना दें, और जिससे खेड़ा आंदोलन में जो सफलता मिली उनमें काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथ में अंत में जो ब्रिटिश सरकार थी वह झुक जाती है और उस वर्ष करों में राहत दे गई और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती थी। साथ में आप लोग ये भी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 1924 से 1928 तक अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं। वो 1924 से 1928 तक जो अहमदाबाद नगर निगम था उसके अध्यक्ष भी रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। फिर उन्होंने जो 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ था उसमें भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में जो गुजरात में हुआ था, एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद यह 1928 का एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन माना जाता है। और यह जो आंदोलन हुआ इसमें महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? 1928 के बारडोली सत्याग्रह में हुआ था, जो एक किसान आंदोलन था। सोच सकते हैं यह एक काफ़ी ज़्यादा व्यापक के किसान आंदोलन था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिस्सा लिए थे। फिर इसके बाद 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्हें जो ब्रिटिश सरकार होती है उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद आप लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची के 1931 कराची अधिवेशन में, जो कांग्रेस का 1931 का कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। साथ में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पहले ऐसे थे जिन्होंने कहा अंग्रेजों एशिया छोड़ो, अंग्रेज आप लोग एशिया छोड़ के जाओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग तो पहले से ही जानते हैं उन्होंने भारत को एक किया। जो हमारा जो भारत देश आज़ादी से पहले जो रियासतें थी काफ़ी ज़्यादा 563 हिस्सों में विभाजित थी, उन सभी को एक करने का जिम्मेदारी सिर्फ किनके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। वह घर घर जाके हर एक प्रांत में गए, वहाँ बियारी किए और फिर जाके सभी को एकजुट किया और जिससे हमारे भारत को एकता प्रदान की। तो इसका सबसे योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही जाता है। साथ में आज़ादी के बाद उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कार्य सौंपा गया। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण और देशी रियासतों को भारत में मिलाना था और इसको उन्होंने बिना कोई खून बहाए संपादित कर दिखाया।
साथ में केवल हैदराबाद स्टेट के ऑपरेशन पोलो के लिए उन्होंने सेना भेजनी पड़ी थी। इसके बाद भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष और भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। साथ में 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे दिलों में और भारत में उनका योगदान हमेशा रहेगा और वे भारत के, हमारे भारतीय इतिहास के राष्ट्र गौरव थे। भारतीय आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत महत्वपूर्ण लीडर थे जिनके वजह से देश में आज़ादी मिली। साथ में इनका जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान भारत के आज़ादी में उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। जब एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिखा जाता है। 1947-1948 के दशक में जब हमारे देश के जो प्रांत कई रियासतों में विभाजित थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें एकता प्रदान की और एकता प्रदान करने के बाद एक राष्ट्र गौरव आई हमारे देश में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ये वीडियो पसंद आई होगी। ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत। 2 महीने बचे हुए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट। 2025 सिर्फ आपका, 2026 में जो भी एग्जाम आने वाले हैं आपको ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।